हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में। अलजेब्रिक लिमिट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। सो हमारे पास सबसे पहली स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं साइन 0 0 और 0/0 फॉर्म बन रही है। ये आंसर आता है 1। ठीक है, और ये जो आंसर है वो स्लाइटली लेसर देन 1 है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो लिमिट 1 की तरफ अप्रोच कर रही है वो लेफ्ट साइड से जा रही है। ये बात अपने बताई थी, लिमिट को एग्जैक्ट वैल्यूज होती नहीं है। हम बस इतना ही बोलते हैं कि जब x 0 अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन किस चीज़ को अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, ये लिमिट की नोशन का पार्ट ही नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान रखना है, स्लाइटली लेसर देन 1। मतलब अगर आप इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते हो तो आंसर क्या आएगा, 1 से थोड़ा सा छोटे हो तो गिर के कहाँ पहुंच जाओगे, 0 के ऊपर। अब ये 1 आती कैसे है, इसका प्रूफ हम सैंडविच थ्योरम से देते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं एक अलग लेक्चर में डिस्कस करूँगा, सैंडविच थ्योरम, सिग्मा नोटेशन एटसेट्रा। तो हाल फिलहाल मैं सैंडविच थ्योरम से इसका भी प्रूफ तो नहीं दे रहा हूँ, बट आपको एक सर्टेन आइडिया तो दे ही सकता हूँ ग्राफ से। ठीक है, ये एफ एक्स साइन एक्स है और y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो अपने पता है 45 डिग्री से सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी। ओके, थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया भी लग जाएगा आपको। और जो साइन एक्स का ग्राफ है, इस लाइन के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा कैसे पता लगता है, कि 0 पे तो दोनों बराबर है। और साइन एक्स का डेरिवेटिव देख लो, जब भी आपको एफ एक्स और जी एक्स के ग्राफ में कंपैरिजन चाहिए हो। अभी दो कार है, दोनों एक सेम पॉइंट पे खड़ी है। ठीक है, अभी स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, आगे चली जाएगी। एक्सेलरेशन मतलब डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही होती है। इसका मतलब साइन एक्स का ग्राफ इस ग्राफ के नीचे ही रहेगा, इस तरह से। ओके, पीछे भी आओगे तो इस तरह से, ऑड फंक्शन है, दोनों सिमेट्री मेंटेन करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि मेरा जो साइन एक्स बाई एक्स है 0 की विसिनिटी में, साइन एक्स दोनों सेम साइन के ही हैं। तो मैं मैग्नीट्यूड की बात सीधे कर सकता हूँ कि न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड हमेशा डिनोमिनेटर से कम ही है ना। 0 की विसिनिटी में एग्जैक्टली 0 पे तो दोनों बराबर 0 हो जाते हैं। तो वो तो पॉइंट अपन देख नहीं रहे, हम x के नेबरहुड 0 के नेबरहुड में बात करें तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1 से छोटी ही रहती है। ओके, तो बेसिक आइडिया तो आपको लग गया लिमिट का क्या है। अब थोड़ा लिमिट को भी स्टडी कर लो। कभी भी साइन एक्स बाई एक्स देखा सीधा 1 नहीं चिपकाना है, हमेशा ऑब्जर्व करो कि क्या ऑब्जर्वेशन है मेरी। ऑब्जर्वेशन ये है कि साइन एक्स ये चीज़ 0 पे जा रही है, सेम चीज़ नीचे है। इन दैट केस आई राइट द आंसर 1। ओके, जैसे कि अगर आपने बोला एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन एक्स, तो भाई ये तो लिखना बेवकूफ़ी हो जाएगी। बेसिकली एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अपने को पता है साइन के अंदर कुछ भी डालो आंसर -1 से 1 ही रहेगा। ओके, तो ऊपर वाली चीज़ तो ऑसिलेटिंग है -1 से 1 के अंदर, पर हैज अ फाइनाइट डिवाइडेड बाय वेरी लार्ज नंबर, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा 0। सो ऑलवेज ऑब्जर्व कि भाई अपने एक्स टेंड्स जो भी पर्टिकुलर वैल्यू उस पर बन क्या रहा है। ओके, और एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूँ एक्स अप्रोच टू 1 साइन एक्स बाई एक्स, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 1 डाल के देखो तो 0/0 फॉर्म बन ही नहीं रही है। सीधे सीधा साइन वाई 1/1 फाइनाइट क्वांटिटी बन रही है, तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे, साइन 1। ओके, तो इस चीज़ को हमने बोला कि साइन अंदर की क्वांटिटी 0 पे जा रही है। ओके, वही सेम क्वांटिटी नीचे है, तो यू कैन राइट 1। अगर मैं इसको स्टैंडर्डाइज कर दूँ तो x टेंड्स टू अल्फा है, साइन के अंदर कुछ भी है। ओके, वही सेम चीज अगर नीचे पड़ी हुई है, मैं आंसर 1 लिख पाऊंगा डायरेक्टली। कब, जब ये अंदर की चीज किधर जा रही हो, 0 पे। x टेंड्स टू अल्फा भी किधर जा रही हो, 0 पे। मोरलेस मेरा पर्पस तो सोल्व हो ही गया ना। कल को आप एफ एक्स को y बोल दो तो साइन y अपॉन y, एंड दिस y इज गोइंग टू 0 एज x अप्रोच टू अल्फा, सो साइन y अपॉन y मैच हो गया 1।
तो आई होप आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लग रही है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अपन कुछ सवाल करते हैं, पहले 2-3 सिंपल करते हैं, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे वर्क करती है, लिमिट का नेचर कैसा, उसको समझाने के लिए बहुत ही 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 2x बाई एक्स। अब देखो ये चीज़ 0 पे जा रही है, ये चीज़ 0 पे जा रही है, पर ये सेम नहीं है। सेम बनाने के लिए क्या करोगे आप, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, 2x 2x दोनों 0 पे जा रहे हैं, तो ये पूरी लिमिट कितनी हो गई अपनी 1, तो 1 इंटू 2 आंसर आ गया। इजी। x अप्रोच टू 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ओके डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो आप x अप्रोच टू 2 पे ये जो पूरी चीज है ये क्या हो रही है अपनी 0 पे जा रही है, ये चीज भी 0 पे जा रही है कि नहीं। अब साइन के अंदर की चीज 0 बन रही है, अगर वैसी सेम चीज मैं नीचे पहुंचा दूं वो भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो पैटर्न ऑब्जर्व करते रहना, डायरेक्ट क्वेश्चन करने में मदद करेगा अपनी। ये साइन के अंदर की चीज 0 पे जा रही है, वही सेम चीज नीचे है, तो ये पूरा आंसर क्या हो गया 1 ओके। नॉन जीरो फाइनाइट है तो मैं बिना हिचक के इसको हटा सकता हूँ 1 बना के। सो ये क्या बन गया x अप्रोच टू 2x स्क्वायर माइनस 6x, साइन वाली लिमिट तो 1 होगी ना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस 2 x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x माइनस 1। ये पहला क्वेश्चन जो हमने लिया था लिमिट के वैल्यूएशन में लेक्चर फर्स्ट के अंदर एग्जैक्टली वही होगी। दोनों कैंसिल, 2 डालोगे तो ये बन जाए मेरे पास -2। तो आपको पता है कि भाई साइन का आंसर लिमिट का 1 ही आना है। तो जब भी आप ये ऑब्जर्व करो कि भाई साइन के अंदर का सामान 0 पे जा रहा है तो आप सीधे साइन को ड्रॉप भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि भाई ये जो है मल्टीप्लिकेशन में चलना चाहिए ताकि फाइनाइट आंसर को सीधे सीधे बाहर निकाल सके। ठीक है, तो इस तरह से वो सोचा जा सकता है। इवन मैं अगर ऐसा बोलूँ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन 2x अपॉन x क्यूब 3x क्यूब माइनस x प्लस 1 और इंटू में डाल देता हूँ x स्क्वायर। अब देखो x टेंड्स इंफिनिटी पे पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल नीचे डिग्री ज़्यादा है, तो ये जो चीज़ है इस चीज़ की लिमिट 0 पे जा रही है x टेंड्स इंफिनिटी पे। देख पा रहा हो, लास्ट लेक्चर में बात कर चुका है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ 0 पे जा रही है, तो सेम चीज़ अगर मैं क्या करूँ नीचे भी लिख दूँ ऊपर भी लिख दूँ, ओके मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। चीज़ है साइन, ये क्या हो गई साइन के अंदर का फंक्शन 0 पे जा रहा, सेम फंक्शन नीचे है, तो ये लिमिट सीधे सीधे 1 लिखी जा सकती है। और आपका ले दे के समान क्या बचेगा x अप्रोच टू इन्फिनिटी 2x क्यूब नीचे 3x क्यूब माइनस x प्लस 1। डिग्री सेम हो गई तो कोफिशिएंट्स का रेशो ले लोगे 2/3 लिमिट आ जाएगी। तो जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप साइन के अंदर की चीज़ 0 पे आ रही है ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन में, तो आप साइन को इग्नोर ही कर दो, लिमिट तो 1 ही बन रही है। तो इस पर आप सोचिएगा कि कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, आप कैसे कर सकते हैं। तो सवालों में स्पीड बढ़ेगी, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझ में आएगा। अब देखिए इन 2 सवालों को बहुत ध्यान से देखना, लिमिट का नेचर पता लगेगा इसके अंदर। x अप्रोच टू 1 साइन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। जनता क्या सोचेगी भाई कि साइन 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ये पाई एक्स है, तो मेरे को क्या चाहिए पाई एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं और फिर कुछ बनाने की कोशिश करूं। तो इस बात में पहले गौर करना चाहिए अपने को ओके कि वैल्यू 0 हो रही है ओवरऑल, बट इस साइन के अंदर की चीज़ 0 नहीं हो रही है। और हमारे स्टैंडर्ड लिमिट मैंने क्या सिखाया है, साइन के अंदर 0 बनता है, वही सेम चीज़ नीचे होगी तभी आंसर लिख पाओगे। तो ये तो 0 हो नहीं रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, या तो आप क्या करो LHL RHL वाले फंडे में चले जाओ। स्मूथ फंक्शंस है तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू पुट कर दी 1 + h, तो ये बन गई लिमिट h अप्रोच टू 0। साइन के अंदर बन गया मेरे पास x की 1 + h डालूंगा तो पाई प्लस पाई एच डिवाइडेड बाई 1 + h - 1 h हो गया। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा,
पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, सो माइनस साइन पाई एच अपॉन एच। अब देख सकते हो ये चीज़ अपनी क्या बन रही है, जीरो पे जा रही है। तो मैं सेम बनाने के लिए जैसे साइन 2x बाई एक्स किया था वैसे ही पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, सेम चीज़ जीरो पे जा रही है, वही सेम चीज़ नीचे है। स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉर्मेट समझो कैसे वर्क करता है। अब ये पूरी 1 हो गई तो आंसर आ गया माइनस पाई। या फिर आप शुरू से अलाइड एंगल का यूज़ कर लेते हैं कि x अप्रोच टू 1 है, साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, सेम ही चीज़ होती है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पाई पे नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा। ऊपर से पाई कॉमन खींचा, x अप्रोच टू 1 साइन पाई कॉमन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस एक्स। अब देखो x अप्रोच टू 1 पे चीज जीरो हो रही है, ये भी जीरो हो रहा है, तो पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ये पूरी 1 हो गई और आंसर कितना आ गया माइनस पाई। ओके, ऐसे ही फॉर एग्जांपल देखो अलाइड एंगल्स का ही यूज करने की कोशिश करूंगा या 0 कोस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब देख रहे हो एक्स 0 पुट करो तो कोस पाई बाई 2 0 हो जाता है, 0 बाई 0 फॉर्म तो है, पर आप इसमें LHL RHL निकालने कोई सेंस बचेगा नहीं क्योंकि 0 प्लस एच डालोगे तो वापस वैसी एक्सप्रेशन रहनी है। तो यहाँ पे अपने को अलाइड एंगल का यूज़ करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी अपन ने साइन में, तो कोस को साइन में कैसे बदल सकते हैं, बिल्कुल 10th क्लास वाली चीज़ है। बस 10th में आपने एंगल रेडियन में नहीं देखा था, अब देख लेते हैं। कोस थीटा लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देख रहे हो आप जैसे ही मैं एक्स को 2 फुट 0 लेके जाता हूँ तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, मतलब ये साइन के अंदर की चीज़ पूरी क्या बन रही है अपनी, 0 बन रही है। ओके, साइन के अंदर की चीज़ पूरी 0 बन रही है, तो वही सेम चीज़ मैं नीचे भी रख दूँ ऊपर भी रख दूँ, ध्यान रखना कौन सी सेम चीज़, ये पूरी चीज़ 0 पर जा रही है, यही सेम चीज़ यहाँ पे, यही सेम चीज़ ऊपर भी डाल दी मल्टीप्लाई करके, तो ये पूरी लिमिट क्या हो जाएगी अपनी 1। ठीक है, इस तरह से सेट कर सकते हो। तो बचेगा क्या मेरे पास, x अप्रोच टू 0 पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। एलसीएम वगैरह ले सकते हो आप, पाई कॉमन है बाहर खींच लिया, ऊपर आ गया 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस एक्स एक्स, 2 से 2 कैंसिल, एक्स एक्स भी कैंसिल, तो ये बच गया 1/4, तो पाई बाई 4 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो किस तरह से अपन स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं आप गौर कर सकते हैं इसके अंदर। तो एक और सवाल लेते हैं सिंपल, x अप्रोच टू 0 कोस 3x माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो कोस सी माइनस कोस टी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म सीख रहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की बहुत जरूरत पड़ेगी अपने को, तो वो सीरीज लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो आप। तो कोस सी माइनस कोस डी बनता है मेरे पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दैट विल बी 7x बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, 4x माइनस 3x, x हो जाएगा बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको x x कर देता हूँ। अब देखो ये पूरी चीज 0 पे जा रही है, 7x बाई 2। ओके, ये पूरी चीज 0 पे जा रही है, सेम चीज नीचे मिलेगी मेरे को, तो साइन की लिमिट तो 1 हो जाएगी। तो जैसा मैं बोल रहा था तुम्हें कि भाई के साइन मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है तो सीधा साइन ड्रॉप कर सकते हो, तो सेम फंक्शन ऊपर नीचे करते हो तो साइन की लिमिट 1 बन के ऊपर वही फंक्शन ही तो बचता है। तो 7x बाई 2 x बाई 2 सीधा चिपका लो ना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल कैंसिल, आंसर कितना आ गया मेरे पास 7/2। ओके, एक सिंपल सवाल और देखो, मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक बच्चे ने बोला कि ठीक है 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, उसने रूट 2 चिपका दिया, अंडर रूट हटा दिया, साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स। अगेन ये चीज़ 0 पे जा रही है, सेम चीज़ ऊपर नीचे करूँगा, ये चीज़ 0 पे जा रही है, एक्स ऊपर नीचे करूँगा तो लिमिट 1 हो जाएगी। बड़ी समझदारी दिखाई उसने, एक्स बाई 2 एक्स कर दिया, एक्स एक्स कैंसिल करके बोल दिया आंसर 1/√2। बोला आंसर सही है क्या, बिल्कुल गलत है। अब गलत क्या है इसमें कि उसने एक प्रॉब्लम कर दी, देख रहे हो आप, उसने मोड नहीं लगाया। क्या नहीं किया उसने, मोड नहीं लगाया, क्योंकि अंडर रूट से हटाइए ना इवन पावर साइन स्क्वायर, तो मोड लगाना पड़ेगा।
और जैसे मोड लगाएगा उसको दिक्कत समझ में आएगी कि इसके LHL RHL अलग अलग है। अगर आप 0 माइनस पे जाते हो तो ये चीज़ तो नेगेटिव होगी, ऊपर मोड लगा हुआ तो पॉजिटिव ही है, और 0 प्लस पे जाओगे दोनों ही पॉजिटिव है। तो आंसर 1/√2 LHL RHL अलग अलग आएगी। LHL आएगी -1/√2 अपोजिट साइन होने की वजह से, RHL आएगी +1/√2। एक लास्ट सवाल और देख लो इस पे, फिर हम tan और cos पे भी देखेंगे स्टैंडर्ड लिमिट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, फिर ये अपना लेक्चर पूरा हो जाएगा। 3x + sin 3x अपॉन sin 5x माइनस 2x। देखो लीनियर ही है, तो ऊपर नीचे अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा सीन, 3 + sin 3x/x डिवाइडेड बाई sin 5x/x माइनस 2। तो देख सकते हो ये लिमिट 3 बनेगी मेरी x अप्रोच टू 0 पे, 3 ऊपर 3 नीचे, 0 पे जा रहा है सेम नीचे बनाओगे, 0 पे जा रहा है सेम नीचे बनाओगे, तो ये लिमिट बनेगी 5। देख लो 5 ऊपर 5 नीचे, तो क्या बना, 3 + 3 6, 5 - 2 3, सो दिस विल बी 2। ओके, तो कुछ सवाल लगा लो sin x वाली लिमिट से रिलेटेड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अपनी sin x/x तो हो गई। अब नेक्स्ट लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x, ये भी क्या आती है 1। अब इसको एवेलुएट करना आसान है, tan x को तुम sin x/cos x लिख दो, sin x/cos x 1 हो जाएगी, और cos 0 1 होता ही है। पर ये जो चीज़ है स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। स्लाइटली ग्रेटर देन 1 बोलने का मतलब क्या है, सेम अगर मैं इस पे जैसे IMAX में डिस्कस किया था वैसे ही डिस्कशन यहाँ पे भी कर सकता हूँ। अगर मैं ब्रैकेट लगाऊँ tan x/x, तो ये क्या आएगा अपना 1 ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू थोड़ी 1 से आगे है, तो ब्रैकेट लेने के बाद भी आंसर 1 ही रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करूँ तो tan x का ग्राफ बनाऊँ, तो ये देखो y = x का ग्राफ इस तरह से जा रहा है। अब tan x का ग्राफ, डेरिवेटिव से क्या था, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x। ऑल्दो हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में सब कुछ देखने वाले ही हैं, पर आप थोड़ा बहुत अगर पहले से कुछ डिफरेंशिएशन का अंदाजा हो तो एनालिसिस कर सकते हो। x का डेरिवेटिव 1 और sec² हमेशा क्या होता है 1 से बड़ा, 0 पे 1 हो बाकी तो 1 से बड़ा ही है। इसका मतलब जैसे ही आप 0 से हटे तो tan x का ग्राफ क्या होगा, y = x के ग्राफ के ऊपर चलेगा, इस कैसे, समझ रहे हो, पॉजिटिव साइड पे इधर और नेगेटिव साइड पे, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो tan x का हमेशा x से बड़ा ही रहेगा अगर मैं 0 की विसिनिटी में बात करूँ तो, ठीक है। तो tan x/x हमेशा क्या 1 से बड़ा ही है 0 के विसिनिटी के अंदर, तो ये बात अपनी जस्टिफाई हो जाती है कि स्लाइटली मोर देन 1 है। ओके, और स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूँ तो उसको भी समझना चाहिए कि tan x के अंदर ही क्वांटिटी जो है वो 0 पे जा रही है, सेम क्वांटिटी नीचे है, तो लिमिट में 1 बोल रहा हूँ। कहने का मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूँ x टेंड्स टू अल्फा tan fx, वही सेम fx अगर नीचे डाल दिया जाए तो ये लिमिट 1 बोली जा सकती है। कब, जब आपकी जो fx वाली लिमिट है ना ये 0 पे जा रही हो, समझे आप, मतलब मैं fx को y बोल दूँ तो ये मेरा y बन गया, ये भी y बन गया, तो tan y/y, और y किधर पहुंच रहा है अपना 0 पे, तो ऑब्वियसली बात है कि आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। इजी। अब कुछ बेसिक से सवाल देखो इसके ऊपर और शांति मिलेगी फिर आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0 ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे x डाल दिया, इसके नीचे भी x डाल दिया, इसको 3 और चाहिए तो 3 इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, तो ये पूरी लिमिट 1, ये पूरी लिमिट 1, तो आंसर कितना आ गया 1/3। और सेम वैसे जैसे साइन में बोल रहे थे कि अंदर की चीज़ अगर 0 पे जा रही तो साइन ड्रॉप भी कर सकते हो तुम, सीधे सीधे चालू रहो फिर, तो वो काम tan में भी कर सकते हो कि लिमिट इसकी भी 1 ही है। ओके, चलिए अगर मैं इसमें देखो क्या कर दूं, x अप्रोच टू π/2 कर दूं, तो फिर कैसे करोगे आप, समझ रहे हो, tan के अंदर की 0 पे नहीं जा रही है, फॉर्म कौन सी बन रही है पहले वो भी चेक कर दो।
3 पाई/2 पे इन्फिनिटी की तरफ, ये भी इन्फिनिटी की तरफ, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप का मामला हो रहा अपना। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अलाइड एंगल का यूज़ कर सकते हो आप, चेंज कर दो इसको, लिमिट h अप्रोच टू 0, ओके, मैं एक्स की जगह डाल रहा हूँ पाई/2 माइनस h, ये क्या हो गया 10 पाई/2 माइनस h करोगे तो 3 पाई/2 माइनस 3h, ओके, और 10 पाई/2 माइनस 3 10 पॉजिटिव, पाई/2 पे चेंज, 3 पाई/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव, 3 पाई/2 पे चेंज, वर्टिकल लाइन में चेंज करना पड़ता है अपने को, ठीक है। अब कोड को पलट के अपन क्या लिख सकते हैं, 1/10, तो 10 3h ऊपर चला गया, 10h नीचे आ गया। अब ये देखो 0 पे जा रही है, ये भी 0 पे जा रही है, तो सेम जैसे ऊपर बनाया 3h ऊपर नीचे देके, h ऊपर नीचे देके, आंसर क्या निकालोगे 3, या 10 सीधा ड्रॉप भी कर सकते हो। मेरी क्वांटिटी 0 पे जा रही है तो सेम ऊपर नीचे बनाओगे तो ऊपर वाली क्वांटिटी बचेगी, क्योंकि 10 लिमिट तो 1 हो जाएगी। तो देख रहे हो x अप्रोच टू 0 में डायरेक्टली 1/3 आया था, पाई/2 पे 3 आ रहा है, तो ये देख लेना अपने को, लपकना नहीं सीधे सीधे। ये हमेशा चेक करो कि लिमिट की फॉर्म कौन सी बनती है, स्टैंडर्ड से मैच होगी तभी अपन ऐसा करेंगे। एक छोटा सवाल और देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 10 पाई x/2, तो फॉर्म कौन सी बन रही है, x अप्रोच टू 1 पे ये क्वांटिटी 0 पे जा रही है, 10 पाई बाई इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो फॉर्म बन रही है 0 इंटू इन्फिनिटी, ओके। तो अपन x को पुट कर देते हैं 1 प्लस h, ओके, तो ये क्या दिखेगा, ये बन गया मेरे पास h अप्रोच टू 0, 1 प्लस h माइनस 1 h हो जाएगा, 10 के अंदर बन जाएगा 1 प्लस h रख लो ना आप, तो बन गए पाई/2 प्लस पाई h/2, ठीक है, पाई/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस आएगा बाहर ही ले लेता हूँ, और पाई/2 पे चेंज हो जाएगा कोट के अंदर पाई h/2, इसको पलट के अपन ने रख दिया माइनस h अप्रोच टू 0 h/10 पाई h/2। अब देखो ये पूरी चीज़ 0 पर जा रही है, सेम ऐसी चीज़ ऊपर नीचे बना दो, मतलब पाई/2 से मल्टीप्लाई इधर और पाई/2 से मल्टीप्लाई नीचे, तो सेम क्वांटिटी 0 पे जा रही है, तो वही क्वांटिटी अपनी ऊपर भी है, तो पूरी लिमिट क्या हो जाएगी, बन जाएगी 10 की, 10x x हो गई, तो पूरा हो गया अपने पास 1, तो आंसर आ गया -2/पाई। तो इस बात का ध्यान रख लेंगे अपन, -2/पाई आ रहा आंसर, ठीक है। और ओवरऑल बात देखो ना कि ये अगर मैं माइनस इग्नोर कर दूं तो ये जो वैल्यू है लिमिट की 2/पाई से स्लाइटली लेसर है, 10x/x 1 से थोड़ा सा बड़ा होता तो x/10x क्या होगा, 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, है कि नहीं, रेसिप्रोकल कर दिया आपने, उसी फॉर्मेट में चल रहे हैं। चलिए देखिए कोस के अंदर भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है, आई तो साइन से ही है, x अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस x/x²। अब देखो 1 माइनस कोस x को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin² x/2, कोई प्रॉब्लम, तो पूरा सामान क्या हो गया, 2 को बाहर ले लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर हो गया sin x/2/x, ओके, होल स्क्वायर। अब साइन के अंदर x/2 0 पे जा रहा तो नीचे भी क्या बनाओगे, x/2, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो चीज अपनी ये sin x/2 पूरी कितनी हो जाएगी, सेम क्वांटिटी 0 पे जा रही है तो 1 हो गई, और 1/2 अंदर बचा, उसका होल स्क्वायर करने के बाद हो गया 1/4, तो ये हो गया 1/2। तो एक स्टैंडर्ड लिमिट और याद रखेंगे अपने को, ये ट्रिग्नोमेट्रिक 3 लिमिट चलती है अपने पास, sin x/x x अप्रोच टू 0 पे 1, 10x/x अप्रोच टू 0 पे 1, और ये 1 माइनस कोस x/x², x अप्रोच टू 0 पे कितना आएगा आंसर, हाफ। और ये भी दिमाग में रख सकते हो, स्लाइटली लेसर देन हाफ है,
क्योंकि साइन से निकाला ना तुमने, तो ये आंसर स्लाइटली लेसर देन 1 है, तो ओवरऑल आंसर स्लाइटली लेसर देन 1/4, तो स्लाइटली लेसर देन 1/2। अब इसमें तो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे वर्क करता है उसको देख लो। 1 माइनस कोस एक्स 0/0 फॉर्म है ना, ये चीज़ 0 पे जा रही है, सेम उसी चीज़ का नीचे स्क्वायर है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखा जा सकता है, हाफ। मतलब लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 एक्स अप्रोच टू कुछ भी ले लो अल्फा 1 माइनस कोस एफ एक्स, कोस के अंदर एक फंक्शन डाला हुआ है एफ एक्स, सेम उसी फंक्शन का नीचे स्क्वायर दिया हुआ है, डायरेक्ट हाफ आंसर लिख दूंगा अगर ये एफ एक्स की लिमिट अल्फा पर किधर भाग रही हो 0 पे। तो ले देखिए अगर मैं एफ एक्स को वाई रख दूंगा तो 1 माइनस कोस वाई अपन वाई स्क्वायर, तो एक्स अल्फा पे एफ एक्स इधर जा रहा है 0 पे, मतलब वाई 0 पे, तो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी ऊपर वाली, इसलिए डायरेक्ट आंसर हाफ लिखा जा सकता है। तो हम बीच में रिप्लेस करने वाला स्टेप उड़ा देते हैं, 1 माइनस कोस लिखा हुआ तो ऊपर नीचे एफ एक्स लगा के इसको चलाते रहोगे, ठीक है। इस पर एक सवाल देखो तो और क्लैरिटी आएगी। हमने बोला एक्स अप्रोच टू अल्फा, ठीक है, 1 माइनस कोस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। अभी अल्फा का इससे क्या लेना देना, अंदर वाली चीज से बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, तो इस लिमिट का आंसर क्या आएगा, मतलब अल्फा रूट है तो इसका मतलब ये चीज 0 तो हो ही रही है, ठीक है। अब क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट है तो अपने क्वाड्रेटिक में सीखा हुआ है कि अपन इसको इस तरह से फैक्टराइज कर पाएंगे, अल्फा बीटा अगर रूट है तो। क्वाड्रेटिक की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं आप, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो टॉपिक को अच्छा करना चाहते हैं तो फटाफट देख डालो। असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं हम लिंक्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, शेयर भी करो। जो भी बच्चे सीरियस हैं जेई की प्रिपरेशन को लेके या अपना मैथ ऐसे ही अच्छा करना चाहते हैं, हॉबी भी होती काफ़ी लोगों को सीखने की मैथ में, तो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सो कोस एक्स माइनस अल्फा फैक्टराइज करके लिख दिया। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले जो सीखा हमने कि भाई ये चीज़ 0 पे जा रही है, सेम उसी चीज़ का नीचे स्क्वायर बना दिया जाए तो अपना स्टैंडर्ड लिमिट लगाई जा सकती है। मैंने अपनी तरफ से ए स्क्वायर और एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर दे दिया, तो ऑब्वियस बात ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यही सेम चीज़, तो भाई ये बन गई पूरी अपनी स्टैंडर्ड लिमिट 1 माइनस कोस एफ एक्स, उसी एफ एक्स का नीचे स्क्वायर, तो ये पूरा जो बॉक्स है ये भाग जाएगा कहाँ पे, हाफ पे, और बची हुई में 0/0 फॉर्म बन ही रही है, बन नहीं पा रही है, तो उसमें अपन सीधा पुट करो एक्स की वैल्यू अल्फा, फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा लिमिट का, ए स्क्वायर बाई 2 अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ओके, और इलस्ट्रेशंस लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस के अंदर 1 माइनस कोस लिखा हुआ है, ओके, कोस के अंदर 1 माइनस कोस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, कोस के अंदर 1 माइनस कोस एक्स लिखा हुआ है, तो हम, और नीचे दिया हुआ x रेज़ टू पावर 4, तो मेरे को कोस की स्टैंडर्ड फॉर्म का दिमाग में यही आता है कि x अप्रोच टू 0 पे 1 माइनस 1, ये चीज़ 0 पे जा रही है, तो अगर मैं इसी चीज़ का नीचे स्क्वायर बना दूँ, ओके, 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया सेम चीज़ से, तो आप देखोगे कि भाई ये एफ एक्स का नीचे स्क्वायर, तो ये पूरी स्टैंडर्ड बन गई 1 माइनस कोस एफ स्क्वायर एक्स, ये तो हाफ हो गया, छोड़ दिया बाहर, अंदर क्या बचा, एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस एक्स, इस एक्स रेज़ टू पावर 4 को भी अंदर ले लो स्क्वायर के अंदर, तो इस तरह से लिख पाओगे। अगेन ये भी क्या बन गई अपनी हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 1/8। तो ऐसे करके आप क्या है नेस्टेड भी बना सकते हो, इस सवाल को डिफिकल्ट करना हो तो मैं क्या कर दूँ 1 माइनस कोस अंदर, ठीक है, 1 माइनस कोस इसके भी अंदर 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है, और नीचे ले लेता हूँ मैं एक्स रेज़ टू पावर 8, आई गेस इससे काम बन जाएगा मेरा। तो ऐसे बनाया है देखो सवाल को,
कि ये पूरी चीज़ एक्स अपोज टू 0 पे किधर जा रहा है, 0 पे, कोस 0 वापस 1 हो जाएगी, तो ये पूरी चीज़ भी अपनी क्या हो रही है, 0। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सेम इसी चीज़ का नीचे स्क्वायर, इधर स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो वो लिमिट तो हाफ हो गई है ना, ये पूरी चीज़ तो क्या हो जाएगी, हाफ। ऐसे सोचते रहो, हाफ आ गया और बचेगा क्या, एक्स अपोज टू 0, अंदर 1 माइनस कोस के अंदर 1 माइनस कोस डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर। अब ये लिमिट थोड़ी देर पहले तुमने निकाली 1/8, तो क्या आ गया आंसर, 1/2, 1/8 का स्क्वायर 64, 1/128 आंसर आ गया। तो चाहे तो अपन इसको और भी बढ़ा सकते हैं, 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस के अंदर 1 माइनस कोस, ऐसे चलता जा रहा, बोल दे आपको कैन ब्रैकेट्स हैं। अब देखो इसमें अगर 3 कोस है तो यहाँ पे क्या है, एक्स रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, 4 हो गए तो 2 रेज टू पावर 4 कर देंगे, 2 रेज टू पावर 5 कर देंगे, ऐसे बढ़ाते रह सकते हैं। तो देखने में सवाल थोड़ा सा भयानक लगेगा, पर आप पैटर्न पकड़ लोगे तो जल्दी से जल्दी निकाला जा सकता है। ऐसे देखना भी चाहिए, एक बार 2 बार लगा के, तो क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलिए एक सवाल और करके बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस एक्स अंडर रूट कोस 2x डिवाइडेड बाई एक्स, tan स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। अब तो जितना पार्ट स्टैंडर्ड हो सकता है तो उसको तो मैनेज करो। इसके नीचे अगर मैं एक्स स्क्वायर लगा दूँ तो tan x बाई एक्स की लिमिट तो एक्स अपोज टू 0 पे 1 हो ही जाएगी। तो ले दे के मेरे पास सवाल इस तरह का बचेगा। ठीक है, जितना पार्ट सीधे सीधे सुलटाया जा सकता है उसको सुलटाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, ताकि सवाल में आसानी से हम कुछ अप्रोच बना पाए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसके साथ चिपका देते इसको, पर भाई ये ध्यान रखना, ये कोस एक्स ब्रैकेट नहीं दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करके दिया हुआ, तो ये स्टेप इस तरह से पकड़ना गलत हो जाएगा, समझे आप। तो अपने करना क्या पड़ेगा, जब तक अंडर रूट हटता नहीं है तब तक तो मज़ा आएगा नहीं। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। तो पहले देख लो कि ये चीज़ हो क्या रही है, ये क्या हो रही है अपनी 1 माइनस 1, क्या हो रही है 1 माइनस 1। जब रैशनलाइजेशन कराओगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 1 से, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, अंडर रूट हट गया कोस 2x, नीचे एक्स स्क्वायर चल ही रहा था तो 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 प्लस 1 को सीधे बाहर लिख दिया 1/2। ये रैशनलाइजेशन डायरेक्ट कैसे होता है आपको मैंने पहले पार्ट के अंदर समझाया है, पहले लेक्चर के अंदर, तो देख सकते हो। ओके, तो इसे लिखने का तो काम थोड़ा सा सरल हो जाएगा। नॉन जीरो फाइनाइट आंसर आता रहता है मल्टीप्लिकेशन में, तो बाहर निकालते रहते हैं। तो ये चीज़ क्या बन गई अपनी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस 2x का फॉर्मूला खोल देता हूँ, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ऊपर दिख रहा है मेरे को कि एक क्वाड्रेटिक सिचुएशन बन रही है कोस स्क्वायर एक्स के अंदर, माइनस अगर इसका बाहर खींच लूँ तो थोड़ा सा देखने में ईजी हो जाएगा मेरे लिए। 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हुआ था, माइनस बाहर खींचा तो वापस कोस रेज टू पावर 4, कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 था माइनस 1 हो गया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ऊपर फैक्टराइजेशन हो रहा है, देखो कोस स्क्वायर के अंदर ये क्या है क्वाड्रेटिक, इस तरह क्वाड्रेटिक है 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, तो इसके फैक्टर दिख रहे हैं 2t प्लस 1 एंड t माइनस 1। ओके, माइनस 2t प्लस t माइनस t, यही बनेगा। सो 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया 2 कोस स्क्वायर x प्लस 1 इंटू कोस एक्स माइनस 1। इस माइनस को वापस अंदर एडजस्ट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये फाइनाइट आ गया हाफ, तो 0 रखने पे कितना बन रहा है 3, तो मेरा पूरा सामान क्या हो गया 3, 1/2 पहले से बाहर चल ही रहा है, तो लिमिट कितनी होगी अपनी 3/4। आसान है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स साइन एक्स अंडर रूट के अंदर माइनस अंडर रूट के अंदर कोस 2x डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x/2। तो जितना पार्ट अपने से स्टैंडर्ड होकर मैनेज किया जाएगा करूँगा। देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके नीचे अगर मैं क्या डाल दूँ
x/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी डाल दिया, तो ये पूरी चीज़ 1 हो गई। वैसे भी मैं साइन और tan देखता हूँ ना, तो डायरेक्ट ड्रॉप करके तुम अंदर का फंक्शन रोक लो अगर वो चीज़ 0 पे जा रही है तो, ठीक है, क्योंकि लिमिट 1 होती है इनकी। ऊपर देखो मैं पुट कर रहा हूँ 1 - 1, 0/0 फॉर्म बन रही है। अंडर रूट हटाने की रेशनलाइजेशन करोगे तो ये क्या है, 1 - 1, अपनी तरफ से 1 + 1 1 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, है ना। लिमिट डालने के बाद ये 1 तो बनता है, तो उसको ऑब्जर्व करो। तो ये सारा रैशनलाइजेशन और ये सब समाप्त करने के बाद ये 1 हो गया। क्या बचेगा मेरे पास, लिमिट x अप्रोच टू 0 ऊपर हो जाएगा a² - b², 1 + x sin x माइनस cos 2x, इसका 1 + 1 बाहर कर दिया 1/2, ये हो गया x²/4, 4 को ऊपर भेज दिया। अब जब भी देखो मेरे पास 1 के साथ माइनस cos 2x देख पा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले साथ होने जरूरी, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट या इंटीग्रेशन वगैरह में। अभी तक भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो देख लो इसको। 2 sin² x प्लस x sin x, 1 - cos 2x को क्या लिख दिया, 2 sin² x, अलग अलग डिवाइड कर दो x², तो ये पूरी 1 हो गई, x कैंसिल हो गया, sin x/x ये भी 1 हो गई, तो 2 + 1 3, 2 जा 6 आंसर आ गया। ठीक है, आसान है। तो थोड़ा सा ऐसे ऑब्जर्व करोगे ना तो कम स्टेप्स में कर पाओगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी। एलोपिटल वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एलोपिटल लगाओगे तो पागल हो जाओगे। अंडर रूट वगैरह मैनेज करना और डिफरेंशिएशन आसान काम नहीं है इसमें, और स्टैंडर्ड देखोगे तो क्या पता प्रैक्टिस करने के बाद ओरल भी करने लग जाओ, तो उस पर तो फोकस करना ही चाहिए। चलिए एक और सवाल देखो, फिर इस बाद आप कुछ सवाल लगाओगे दोनों लिमिट के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं असाइनमेंट के करने हैं आपको। तो ये है cos π/2 cos x डिवाइडेड बाई साइन के अंदर साइन x²। अब देखो x अप्रोच टू 0 पे ये cos 0 1 हो गया, cos π/2 0 जाता है, साइन 0 0, साइन के अंदर वापस 0, तो 0/0 फॉर्म तो बन रही है। अब रिजोल्व कैसे करोगे, जितना पार्ट सुंदर तरीके से मैनेज हो जाए उसको मैनेज करना चाहिए। कैसे, इसके अंदर देखो ये चीज़ 0 पे जा रही है, सेम क्वांटिटी नीचे डालोगे x² अंदर भी डालोगे तो वो 1 हो गई। साइन के अंदर x, बेसिकली तुम बोलोगे ये पूरी चीज़ 0 है, तो सेम क्वांटिटी नीचे ऊपर, ये पूरी लिमिट 1 बचा मेरे पास क्या, साइन x², फिर इसके नीचे x², तो ये पूरी लिमिट 1। तो साइन के अंदर की क्वांटिटी अगर 0 जाती है तो मैं साइन को सीधे सीधे ड्रॉप करता जाता हूँ, लिमिट 1 होती है, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए पहले ही। तो मैं क्या बन गया, ये चीज़ क्या बन गई अपनी, लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos को क्या लिख दूंगा मैं, साइन π/, cos थीटा क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, 2 cos x डिवाइडेड बाई x² चल ही रहा है। अगेन अभी पूरी चीज 0 पे जा रही है, x अप्रोच टू 0 पे π/2 माइनस π/2, सेम चीज ऊपर नीचे डालोगे, साइन की लिमिट फिर से 1 हो जाएगी। तो ले देख के अपने पास बचेगा क्या, x अप्रोच टू 0 π/2 माइनस π/2 2 cos x, π/2 cos x, तो ये π/2 को तो बाहर खींचो, क्या बचा 1 - 1 cos x, एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, cos x - 1 cos x, ये x² चल ही रहा है, cos 0 1 होता है, और ये पूरी लिमिट देखो स्टैंडर्ड बन रही है, 1 - cos x by x² क्या होता है, हाफ, तो माइनस हाफ बाहर आएगा, तो -π/4। ओके, तो ये अपना हो गया आराम से। तो कुछ सवाल लगा लो दोनों स्टैंडर्ड लिमिट पे, फिर हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स ओवरऑल, उसी के साथ लेक्चर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे। तो बेसिक सारी लिमिट्स देख ली हमने, तो कुछ मिक्स प्रॉब्लम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पे। सवाल अपने पास, लिमिट साइन a + 2x - 2 टाइम्स साइन a + x + साइन a डिवाइडेड बाई x²। ओके, सो
हम सी डी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं दो तरीके से, या तो पहले और लास्ट में अप्लाई कर लो साइन सी प्लस साइन डी, तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ के साइन सी प्लस डी बाई टू करूँगा तो साइन ए प्लस एक्स कॉमन आ सकता है, या फिर इस बीच वाले दो को एक इसके साथ चिपकाओ और एक इसके साथ चिपकाओ, तो उस केस में आपको दो बार अप्लाई करना पड़ेगा सी डी फॉर्मूला। तो बेहतर है कि अपन पहले वाली अप्रोच से ही जाएं, एक्स अप्रोच टू जीरो साइन ए प्लस टू एक्स प्लस साइन ए माइनस टू टाइम्स साइन ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, सो इन दोनों में सी डी फॉर्मूला अप्लाई किया तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है अपने पास, टू टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू, दैट इज ए प्लस एक्स, जोड़ रहे हो तो टू ए प्लस टू एक्स हो रहा है, इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, ए से ए काट दिया, टू एक्स बाई टू एक्स हो गया, माइनस टू टाइम्स साइन ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, टू टाइम्स साइन ए प्लस एक्स कॉमन एंड कोस एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर। अब ये तो अपनी फेवरेट बन गई ना स्टैंडर्ड फॉर्म, वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है, एंड एक्स अप्रोच टू जीरो साइन ए हो गया, तो कट के क्या बचेगा मेरे पास माइनस साइन ए। ठीक है, सिंपल। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं सही, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, tan में दे दिया इस बार मैंने, tan a प्लस टू एक्स माइनस टू tan a प्लस एक्स एंड प्लस tan a, ओके, डिवाइडेड बाई अगेन एक्स स्क्वायर। अब देखो tan में तो कोई सी डी फॉर्मूला अपन ने पढ़ा नहीं है, तब क्या करेंगे, अब इसमें वही करना पड़ेगा कि बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ और साइन कोस में बदल के हम कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, ये कर दिया मैंने, साथ साथ बदलते जा रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दिया tan को, इसको स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, एक बार इसके साथ और एक बार पीछे वाले के साथ, अपॉन कोस ए प्लस एक्स पूरा एक साथ, माइनस कॉमन लेके लिख देता हूँ, साइन ए प्लस एक्स कोस ए प्लस एक्स माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, ओके, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब जब मैं देखो एलसीएम लूँगा तो ये पहले मान लो मेरे पास साइन ए, ये कोस भी ऊपर जाएगा, कोस ए साइन बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी क्या हो गया मेरे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये चीज़ अपन डायरेक्ट लिखेंगे, साइन ए माइनस बी, सो ए प्लस टू एक्स माइनस ए प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ए से कैंसिल टू एक्स माइनस एक्स, एक्स हो गया साइन एक्स, अपॉन एलसीएम था अपने पास ए प्लस टू एक्स कोस ए प्लस एक्स, सेम स्टोरी पीछे भी करोगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये भी क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स माइनस ए साइन एक्स ही हो जाएगा, नीचे हो गया मेरे पास ए प्लस एक्स कोस ए और सारे के अपॉन में एक्स स्क्वायर चले रहे, ऊपर से मेरे को दिख रहा है साइन एक्स को मैं निकाल के एक एक्स को तो एडजस्ट कर ही सकता हूँ, ओके, तो साइन एक्स कॉमन खींचे एक एक्स को एडजस्ट कर दिया, साइन एक्स बाई एक्स वन होता है, तो बचे इस चीज़ में आप एलसीएम लोगे तो मेरे पास ये बन जाएगा कोस ए प्लस टू एक्स कोस ए प्लस एक्स कोस ए एंड एक एक्स बचा हुआ अपने पास डिनोमिनेटर वाला, वो इसके साथ चिपक गया। ठीक है, ये तो एलसीएम से आया और ऊपर क्या बचेगा मेरे पास कोस ए माइनस कोस ए प्लस टू एक्स। देख पा रहे हैं आप, ये साइन वाली चीज़ अपनी बाहर आ गई, इसमें से मैंने एक एक्स लेके उसको सेट कर दिया साइन एक्स बाई एक्स, एक्स अप्रोच टू जीरो पे वन होता है, और बचे हुए मैंने एलसीएम लिया। अब ऊपर क्या लगा सकते हो सी डी फॉर्मूला, कोस सी माइनस कोस डी होता है टू टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू, सो ए प्लस टू एक्स हो जाएगा
2 से डिवाइड करने के बाद a प्लस एक्स इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ए से कैंसिल 2x बाई टू, एक्स ही हो गया। नीचे आ गया अपने पास अगेन a प्लस 2x। आप इसको पहले भी सेट कर सकते थे क्योंकि अपने 0/0 फॉर्म में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। जो चीज़ें 0/0 फॉर्म में कंट्रीब्यूशन ना करें तो प्रोडक्ट में नॉन जीरो फाइनाइट आप सीधे सीधे बाहर निकालते रह सकते हो। सो अगेन साइन एक्स बाई एक्स ये 1 हो गया। अब 0/0 फॉर्म खत्म हो चुके, एक्स को 0 डालोगे तो मेरे पास बचेगा क्या, 2 साइन ए अपॉन कोस ए कोस ए कोस ए कोस क्यूब। तो एक कोस को नीचे छोड़ दो, बाकी दो को ऊपर उठा के ऐसे लिख सकते हो। तो ये 2 tan ए सीकेंड स्क्वायर ए हो गया मेरे पास। ठीक है, इजी, आसान था। तो हम देखो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पढ़ी हैं, ऑल्दो मैं फाइनाइट एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे लास्ट लेक्चर के अंदर, पर कुछ कुछ देख सकते हो। अभी मैंने बोला x अप्रोच टू 0 साइन x बाई एक्स 1 होता है। मान लो मैं आपको दे दूँ x रेज टू पावर n, तो n की वैल्यू के बेस पे इसका बना सकते हो आंसर क्या बनेगा लिमिट का। अगर मान लो सबसे सिंपल केस n की वैल्यू 1 बन गई तो साइन x बाई एक्स 1 होता ही है। अब अगर n की वैल्यू क्या होगी अपनी 1 से बड़ी, अब देखो 1 से अगर बड़ी है तो साइन x बाई एक्स उसमें से थोड़ा सा बोरो करेंगे तो लिमिट फाइनाइट होगी। फिर भी डिनोमिनेटर में x बचा हुआ तो 0 पे अप्रोच कराओगे तो लिमिट कहाँ भाग जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। और अगर ये 1 से छोटा हुआ तो देखो साइन x बाई एक्स करते हो तो ये बनता पूरा फाइनाइट। नीचे कम है तो बचाओ कुछ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना चला जाएगा मेरे पास 0 के पास। ठीक है, जैसे कि साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर है तो आपको पता है ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स बाई एक्स 1 बाई एक्स। तो ये चीज़ तो फाइनाइट 1 बन गई ना, अब इन्फिनिटी चली जाएगी। ये चीज़ अगर मैं ऐसे लिखता साइन एक्स बाई रूट एक्स तो मैं रूट एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता तो ये चीज़ 1 बन जाती, 1 इंटू एक्स अप्रोच टू 0 पे 0 चला जाता। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सेम केस आप tan x के साथ भी देख सकते हो, सिमिलर बिहेवियर ही रहेगा। कोस वाली लिमिट के साथ भी सोचे तो x रेज टू पावर n, तो इसी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। n बराबर 2 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है। और अगर ये वैल्यू हाफ 2 से छोटी कर दिया आपने तो नीचे पावर छोटी होगी तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ऊपर नीचे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई है ना। 1 माइनस कोस एक्स है, अगर मान लो नीचे रूट एक्स ही है, n से 2 से छोटी कोई भी क्वांटिटी है तो अपनी मर्जी से क्या करूँ, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये चीज़ तो फाइनाइट आ ही जाएगी ना एक्स अप्रोच टू 0 पे। अब क्योंकि नीचे डिग्री 2 से कम है ऊपर डिग्री ज़्यादा है तो फिर अप्रोच टू 0 पे ऊपर एक्स बचेगा तो 0 पे ले जाएगा, और अगर 2 से बड़ा हो गया इनका वैल्यू तो नीचे एक्स बचेगा तो इन्फिनिटी पे भाग जाओगे। तो इस तरह से सोच सकते हैं आप फाइनाइट एग्जिस्टेंस के बारे में स्टैंडर्ड लिमिट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इन्वर्स से रिलेटेड चीज़ें भी देख सकते हैं हम। हमने देखा साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स के बारे में क्या विचार है आपका। अगेन मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आता है अपन उसको थीटा मान लेते हैं। और अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना तो एक्स हो गया मेरा साइन थीटा। साथ के साथ आपको पता है अगर एक्स को 0 के पास लेके जाओ तो थीटा भी इधर पहुँच जाएगा 0 के पास। तो लिमिट चेंज हो गई, थीटा अप्रोच टू 0 एंड दिस बिकम्स थीटा, एक्स बिकम्स साइन थीटा। तो ऑब्वियसली बात है क्या अपना 1 ही आएगा आंसर। साइन थीटा अपॉन थीटा 1 आता तो ये भी आएगा क्या, 1 ही आएगा। पर ये जो चीज़ है वो स्लाइटली मोर देन 1 है। क्यों, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स स्लाइटली लेस देन 1 था, तो रेसिप्रोकल कर दूंगा तो चीज़ क्या हो जाएगी, स्लाइटली मोर देन 1। ओके, सिमिलरली tan इनवर्स एक्स के बारे में भी सोच सकते हो। फॉर्म चेक कर लेना भाई पहले, 0/0 फॉर्म है अगेन। सो यू कैन से इसको अगर आप थीटा पुट करोगे तो लिमिट वैसे ही जाएगी। साइन इनवर्स और tan इनवर्स दोनों की रेंज -π/2 से π/2 होती है, 0 पे 0 ही देते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास, थीटा अप्रोच टू 0 थीटा अपॉन tan थीटा। अगेन ये भी 1 आएगी, बट यू नो दिस थिंग इज स्लाइटली लेसर देन 1। ओके, एक्चुअल में लिमिट क्या है, स्लाइटली लेसर देन 1। tan x बाई एक्स 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आया था तो ये क्या आएगा 1 से थोड़ा सा कम। ठीक है,
तो कुछ सवाल लगाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ओके, x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहा हूं मैं, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब देखो, अब x को नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव लोगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोस इनवर्स के अंदर 1 से बड़ी क्वांटिटी अलाउड ही नहीं है, क्योंकि कोस इनवर्स की डोमेन -1 से 1 ही होती है। ठीक है, तो बेसिकली यूज कर रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। आई होप उतना सबको पता है। और इधर भी देख सकते हो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। अब जैसे मान लो इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाए और आप ऐसा बोल दो कि भाई इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिर्फ राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट बोलूँगा कि जो आंसर आ रहा है उसी को लिमिट मान लूँगा। एब्सोल्युटली RHL को लिमिट का आंसर मानोगे, लेफ्ट हैंड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डोमेन में ही नहीं है, और जो चीज़ डोमेन में नहीं है हम उसका डिस्कशन भी नहीं करेंगे। ओके, तो कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि भैया अगर LHL या RHL कोई पर्टिकुलर हिस्सा अगर डोमेन में नहीं है तो फिर उसका जिक्र भी नहीं करना है। वन साइडेड लिमिट को ही अपन क्या मान लेंगे, फाइनल लिमिट। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी उस केस में, इस बात का ध्यान रखना। तो अगेन मैं इन्वर्स वाली पूरी चीज़ को क्या मान लेता हूँ, थीटा, मतलब कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स को थीटा माना, सो 1 माइनस एक्स इज कोस थीटा, एक्स विल बी 1 माइनस कोस थीटा। अगेन व्हेन थीटा एक्स अप्रोच टू 0, कोस इनवर्स के अंदर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, और कोस इनवर्स की वैल्यू क्या आती है, कोस का आंसर 1 कब आता है, कौन सा एंगल पाता है, 0 पे आता है। तो थीटा अप्रोच टू 0, थीटा अपॉन, और ये भी क्या है अपना 0 प्लस ही है। वैसे भी कोस इनवर्स की जो रेंज होती है 0 से पाई होती है, तो 0 से आगे ही हो आप। ये क्या बन गया अपने पास, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा। थीटा पॉजिटिव है तो इसको मैं सीधा सीधा अंडर रूट के अंदर ट्रांसफर कर देता हूँ नीचे। थीटा अप्रोच टू 0 प्लस 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर। ये पूरी चीज़ हाफ हो गई, पलट के जाएगा तो आंसर आ जाएगा मेरा पास स्क्वायर रूट 2। इजी। एक दो आंसर क्वेश्चन और देख लेते इनवर्स वाली लिमिट पे अपन। चलिए, क्वेश्चन है, लिमिट इवेल्युएट करके बतानी है आपको, x अप्रोच टू इंफिनिटी, x अंदर tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस पाई बाई 4। तो पहले एग्जामाइन कर लो लिमिट बन क्या रही है। अब देखो x टेंड्स इन्फिनिटी पे ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा बन रहा है अपना 1, लिमिट बराबर है, डिग्री बराबर है ना दोनों पोलिनोमियल्स की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0 बन रहा है, और बाहर इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म है कि नहीं। तो अपन इसको कैसे इनवर्स को किस तरह से लेके जाओगे, आप पाई बाई 4 को tan इनवर्स 1 लिख सकते हो क्या, तो फिर मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, सो x प्लस 4 माइनस tan इनवर्स 1। ओके, सो ये चीज़ क्या हो गई अपने पास, x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, वाई अपना 1 है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो दिस बिकम्स x tan इनवर्स, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो ही जाएंगे, -3 अपॉन एलसीएम लिया तो हो गया नीचे कितना 2x प्लस 5। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हो तो tan इनवर्स के अंदर की चीज़ किधर भाग रही है, 0 की तरफ। अगेन 0 बाई 0, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म अभी भी बनी हुई है, पर आपको पता है tan इनवर्स के अंदर की चीज़ 0 की तरफ जा रही है। सेम ऐसी चीज़ मैं अगर ऊपर नीचे दे दूँ तो ये जो पूरी लिमिट 1 हो जाएगी, tan इनवर्स y अपॉन y वेयर y इज अप्रोचिंग टू 0, तो ये 1 हो जाएगा। इनवर्स की लिमिट अभी सीखी है अपन ने। सो ये चीज़ क्या बचती है अपने पास, फाइनाइट आंसर आ रहा है, नॉन जीरो प्रोडक्ट से तो बाहर कर सकता हूँ, ये ओवरऑल बच गया मेरे पास -3 2x प्लस 5। पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल टाइप की चीज़ हो गई, ऊपर नीचे की डिग्री बराबर है, तो सीधा सीधा कोफिशिएंट्स का रेशो लेके आंसर बता दूंगा।
-3/2। इजी, आसान है। चलो एक और सवाल देखते हैं इनवर्स पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस इनवर्स 1 - x² 1 + x² डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स x। तो जितना पार्ट अभी सेट किया जा सकता है उतना सेट करोगे। तो ये चीज़ तो दिख रही है ना अपने को। यहाँ पे अगर इसके बॉटम में x इधर x लगा दूँ तो ये लिमिट तो 1 हो ही जाएगी। तो कम से कम जितना सीधे सीधे रिजोल्व हो जाए उसको रिजोल्व करना चाहिए। उसके बाद अपन और दिमाग लगाएंगे। कोस इनवर्स 1 - x² 1 + x² अपॉन x आ गया। अब मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच सकता हूँ। ये कोस का 2θ वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है मेरे को tan की फॉर्म में। तो मैं अब x को पुट कर रहा हूँ tan θ, मतलब मेरा थीटा क्या है tan इनवर्स x। ओके, और अगेन x 0 पे जा रहा है तो थीटा भी इधर जाएगा 0 पे। तो लिमिट बन जाएगी ये θ अप्रोच टू 0 कोस इनवर्स 1 - tan² θ 1 + tan² θ and the whole thing divided by tan θ। ओके, सुपर बन गया मेरे पास लिमिट θ टेंड्स टू 0 कोस इनवर्स कोस 2θ डिवाइडेड बाई tan θ। tan θ को थीटा लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे थीटा देके सेट कर लेना इसको, ये लिमिट 1 बन जाएगी। अब इसको देखो कोस इनवर्स कोस 2θ आ रहा है। अब इसको डायरेक्ट 2θ लिख सकता हूँ क्या? उस पर डिपेंड करता है कि अपन ये थीटा कहाँ पे अपना, ठीक है, उस पर मेरे को सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब x को आपने tan θ पुट किया तो ये जो थीटा है हमारा डेफिनेटली x अप्रोच टू 0 है। तो 0 की विसिनिटी में थीटा भी 0 के अराउंड ही घूमता है ना। tan इनवर्स का ग्राफ ध्यान आपको इस तरह से होता है, इस तरह का। तो अगर आपके इनपुट 0 के अराउंड है भी इसी तरह से ही है, नेगेटिव पॉजिटिव में सोचा जाए तो मैं अगर LHL RHL की तरफ बढ़ूँ, क्योंकि कोस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, तो 0 के पीछे तो आएगा नहीं है। और वैसे भी ये इवन फंक्शन होता है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोस इनवर्स कोस 2θ कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। कोस तो इवन फंक्शन है ही ना, बाहर का रहे जैसा भी हो। तो फिर भी अगर तसल्ली के लिए आप करना चाहें LHL RHL, तो RHL में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 0+ मतलब ये एंगल 0 से आगे है, तो 0 से पाई के बीच में तो मैं डायरेक्ट 2θ लिख पाऊंगा। 2θ/2θ कैंसिल करके लिमिट मेरी 2 आ गई। और LHL में जाओगे तो आपने थीटा को रिप्लेस कर दिया जैसे -h से, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस -2h अपॉन -h, ठीक है। तो ऊपर का फंक्शन तो देखो क्या है, इवन है, तो वापस ही cos 2h ही हो जाएगा। तो 2h/-h क्या आएगा मेरे पास -2। तो देख लो RHL RE -2, LHL RE -2 और RHL RE +2। तो डेफिनेटली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस हो गया। LHL RHL मेरी क्या आ गई अलग अलग, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो थोड़ा सा अपने को देख लेना चाहिए, ठीक है, डोमेन रेंज का इन्वर्स के अंदर। तो इन्वर्स में बस यही ट्रिकी चीज़ होती है कि डोमेन और रेंज का आपको ध्यान रखना होता है, बाकी तो है ट्रिग्नोमेट्री के जैसे ही, ठीक है। तो थोड़ा सा इन्वर्स में 3 लेक्चर की सीरीज़ है, देख डालो उसको, प्लेलिस्ट पे लिंक दिया हुआ है, तो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा आपके लिए। दो छोटे छोटे सवाल और डिस्कस करता हूँ। x अप्रोच टू π/6 2 - √3 cos x माइनस साइन x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स को और कैसे जनरेट कर सकते हैं, 6x - π² तो एक बार देख लो, 0 बन रहा डिनोमिनेटर में, cos π/6 √3/2 तो हो गया 3/2, और ये हाफ होता है π/6 पे, तो 3/2 माइनस हाफ ये हो गया -2 +2 0/0 फॉर्म तो बन रही है। अब रिजोल्व करने के लिए देखो ये जो पीछे का हिस्सा अपना, ये अपने को पता है a sin x + b cos x को कैसे रिजोल्व करते हैं, √a² + b² से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक फंडा है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया √3/2
कोस एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स। इसको आप कोस π/6 लिख सकते हो, है ना। इसको आप लिख सकते हो साइन π/6। सो ये चीज़ नीचे जो अपना चल रहा है चलने दो, 6x माइनस पाई होल स्क्वायर। सो दिस थिंग बिकम x अप्रोच टू π/6। ऊपर क्या हो गया, 2 पूरा बाहर ले लो तो 1 माइनस कोस x माइनस π/6। ये फॉर्मूला बन गया। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी। 6x माइनस पाई होल स्क्वायर। तो नीचे से अगर मैं 6 को कॉमन खींच लूँ तो बाहर आएगा 36। 2 के साथ एडजस्ट करूँगा तो 1/18 सीधे ले सकता हूँ। x टेंड्स टू π/6, 1 माइनस कोस x माइनस π/6, नीचे हो गया x माइनस π/6 होल स्क्वायर। अब सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हमारी। देख रहे हो आप, 1 माइनस ये जो चीज़ है वो 0 पे जा रही है और सेम चीज़ का नीचे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अपन डायरेक्टली इस लिमिट को क्या लिख सकते हैं, हाफ। सो माय फाइनल आंसर विल बी 1/36। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये लेक्चर समाप्त होगा और आप भी सवाल लगाएंगे बहुत सारे। देखना किस तरह से रिजोल्व हो रहा है, काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n साइन 2 पाई स्क्वायर रूट 1 प्लस n स्क्वायर, ओके, एंड दिस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको कैसे करोगे आप, अब बेसिक दिमाग में आता है कि भाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो क्या पता नेचुरल नंबर बन जाए, तो इस पूरी चीज़ को 0 बोल दूँ और आगे तो इन्फिनिटी है। तो देखो ना, पाई के अंदर अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बनता है तो अपने पास साइन के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बनता है तो अपन 0 बोलते हैं उसको, है ना। साइन एन पाई क्या होता है, 0। तो 0 इंटू इन्फिनिटी जैसा ये फील देता है, पर इसको रिजोल्व कैसे करूँ। तो हम देखो इसमें अलाइड एंगल की हेल्प लेते हैं, अंदर कुछ रैशनलाइजेशन वगैरह ऐसा कुछ बन जाए उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। n टेंड्स टू इन्फिनिटी n साइन, अभी 2 पाई अगर पूरा ही कॉमन आए तो मजा आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, 2 पाई n माइनस 2 पाई अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, आप क्योंकि 2 पाई कौन सी लाइन होती है अपनी, ये वाली, इसमें से माइनस किया तो नीचे आए हो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए मेरे को आगे माइनस लगाना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना। वापस इसी पे पहुंचोगे तो आपको माइनस मिलेगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक माइनस लगा दिया। आई होप इस स्टेप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं आप। साइन 2 पाई n माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो मेरे को माइनस को रिजोल्व करना था इसलिए आगे माइनस लगा दिया। सो दिस बिकम्स साइन 2 पाई कॉमन ले लेता हूँ। अब अंदर देखो, इसको भी उल्टा करके लिख दो, माइनस वापस खत्म कर देता हूँ। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो उल्टा लिख दिया, क्या बन गया ये 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। इसको रिजोल्व करने के लिए आप क्या करो, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन कर देते अंदर ही, साथ के साथ लिख देता हूँ। a माइनस बी लिखा हुआ है तो a प्लस बी से मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n। ओके, सो दिस बिकम्स साइन 2 पाई, ऊपर हो गया 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये हो गया n प्लस अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर। अब देखो ये पूरी चीज़ अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी किधर भाग रही है, 0 की तरफ। ठीक है, अब ये प्रिसाइजली बोल सकता हूँ कि ये चीज़ किधर भाग रही है, 0 की तरफ। ठीक है ना, ऊपर तो मैं बोल नहीं पा रहा था कि 1 प्लस n स्क्वायर का अंडर रूट नेचुरल बनेगा नहीं बनेगा, वी डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया कि इंटीग्रल मल्टीपल है भी कि नहीं, पर अभी स्टेज पे मैं इजीली बोल सकता हूँ कि 2 पाई अपॉन समथिंग अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी दैट इज 0, सो साइन 0 विल बी द 0। सो इफ यू पुट द सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर, साइन की स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से क्या हो जाएगा 1। साइन के अंदर ही क्वांटिटी 0 जा रही है, सेम क्वांटिटी नीचे दे रहे हो, तो साइन की स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर दी 1। सो तो बचा कुछ हिस्सा अपने पास क्या बचेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी n 2 पाई अपॉन n, यही चीज डाली थी ना अपन ने ऊपर नीचे, नीचे भी डाला और ऊपर भी यही चीज सेम चीज डाली थी, तो ये बन गया मेरे पास। ठीक है ना, 2 पाई अपॉन n प्लस अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे भी डाला ऊपर भी डाला तो ये आ गया।
अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो आराम से देख पा रहे हो, ऊपर भी 1 डिग्री है, नीचे भी 1 डिग्री है, एन यहाँ पे भी है और ये भी एन स्क्वायर का अंडर रूट एन ही देगा। तो ऊपर कोफिशिएंट बन रहा है 1, नीचे बन रहा है 1 प्लस 1, दैट इज 2 पाई बाई 2। सो कैंसिल करके समान क्या हो गया अपना पाई आंसर आ गया। सो आई होप आपको मजा आया होगा इस सवाल को करके। सो फटाफट इस लेक्चर के सवाल लगाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को 5टा करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।